अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। 23 दिन के अंदर फैसला आने की अब है उम्मीद। 5 जजों की बेंच ने 40 दिन सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने फाड़ा राम मंदिर का नक्शा। अंतिम सुनवाई के दौरान दो पक्षों में जमकर हुई नोकझोंक। चीफ जस्टिस ने धवन पर जताई नाराजगी। अयोध्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के मुताबिक पांचों जज चैंबर में बैठेंगे। पांचों जज फैसले को लेकर आपस में चर्चा करेंगे। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में रोजाना सुनवाई शुरू की थी। पहले इस केस की सुनवाई 18 अक्टूबर तक तय की गई थी, लेकिन बाद में सुनवाई के दिन एक दिन और कम कर दिया गया था। अयोध्या फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में अलर्ट लगा दिया गया है। 30 नवंबर तक सरकारी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले सीएम त्रिवेंद्र रावत, भगवान राम का जन्मस्थान सिर्फ एक, वहीं जन्मस्थान होने के सारे प्रमाण भी मौजूद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा है कि अगर यह साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी तो हम खुद वो जगह छोड़ देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। परली, सतारा और पुणे में पीएम चुनावी रैली करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे अमित शाह बीएचयू के स्वतंत्रता दिवस संगोष्ठी में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, नीतीश की अगुवाई में एनडीए लड़ेगा 2020 का विधानसभा चुनाव। सावरकर पर सियासत करने वालों को भी अमित शाह ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ऐसे लोग देश के साथ कर रहे खिलवाड़। सावरकर जितने राष्ट्रभक्त काफी कम लोग हुए। सीएम योगी आज की ताबड़तोड़ रैलियां हैं उनकी। सहारनपुर, अलीगढ़ और रामपुर में रैली करेंगे सीएम। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र के पार्तुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के नीचे कांग्रेस का राष्ट्रवाद दब चुका है। गुरुग्राम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 देश के अंदर आतंकवाद का कारण था, कश्मीर के विकास में बाधा था, जिसके कारण देश के हर नागरिक का कश्मीर के साथ जुड़ाव आधा अधूरा था। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। बुधवार को सीसीपीए की बैठक में इसका फैसला हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 3 दिवसीय फिलीपींस और जापान के दौरे पर जाएंगे, जहां वो सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए 21 से 23 अक्टूबर को जापान की यात्रा करेंगे। देश में नकली नोट के चलन को रोकने के लिए सरकार फुल एक्शन में आ गई है, जिसको लेकर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन समिति राज्यसभा के चेयरमैन ने एक अहम बैठक की। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार की तारीफ की है। भारत में 1990 के बाद से गरीबी के मामले में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। भारत ने पिछले 15 साल में 7% से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है। मऊ के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला सड़क से होकर गुजरा। इस दौरान काफी संख्या में लोग सीएम को देखने के लिए सड़कों पर खड़े थे। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरिद्वार में दुकान के सामने सामान लगाने को लेकर व्यापारियों में झगड़ा हुआ था। झगड़े में कई व्यापारी भी घायल हो गए। हर की पेड़ी के पास सुभाष घाट के पास की यह घटना है। गोंडा के नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों में झगड़ा हो गया। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 67वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। झांसी में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि लोगों की मौत शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई।
पिथौरागढ़ के मुंशियारी थाने की पुलिस सवालों के घेरे में है। मुंशियारी पुलिस पर एक होटल संचालक के साथ मारपीट का आरोप है। लखीमपुर खीरी में टीवी चोरी होने से आहत महिला ने चौकी गेट पर आत्मदाह करने की कोशिश की, जब वो खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश कर रही थी। बरेली के फतेहगंज में बेखौफ बदमाशों ने सभासद के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने असलम खान पर उस वक्त हमला किया जब वे अपनी मेडिकल शॉप पर बैठे हुए थे। फतेहपुर के कजियारा मोहल्ले में उग्र भीड़ ने एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। पीड़ित युवक रहम की भीख मांगता रहा। मथुरा में पत्नी से नाराज होकर चोरी करने निकला एक शख्स पकड़ा गया और फिर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। शख्स ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बना लिया। आज करवा चौथ पर देश भर में सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना कर रही हैं। रात में चांद के दर्शन के बाद वे पति का चेहरा देखकर अपना उपवास तोड़ेंगी। करवा चौथ के एक दिन पहले मुरादाबाद में महिलाओं ने जमकर श्रृंगार का सामान खरीदा। इसके साथ ही महिलाओं ने अपने हाथों पर डिजाइनर मेहंदी भी लगवाई। करवा चौथ पर आज प्रदेश सरकार ने सुहागिनों के लिए अवकाश घोषित किया है। देहरादून में बीजेपी नेता राकेश को बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का यह पूरा मामला बताया है। देहरादून में कांग्रेस नेता ट्विंकल अरोड़ा और उसकी पत्नी पर हमला हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तराखंड में तीसरे और आखिरी चरण में लगभग 70% वोटिंग हुई है। नतीजों के लिए 21 अक्टूबर का इंतजार। सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे बद्रीनाथ धाम। भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। महाअभिषेक पूजा में भी शामिल हुए। परिवार के साथ 4 धाम यात्रा पर हैं थलाइवा। नैनीताल के खुरपाताल में कार चलाना सीखने के दौरान खाई में गिरी कार। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 50 फीट गहरी खाई में से लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। टिहरी बांध और टीएचडीसी के निजीकरण का सीएम त्रिवेंद्र रावत ने खंडन किया है। सीएम ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और कांग्रेस बचकानी बातें कह रही है। रामनगर के मोहान में उत्पाती हाथी ने सुबह फिर तांडव मचाया। टस्कर हाथी यहां NH 121 को में आ गया। इसके चलते इस मार्ग में चल रहे लोगों की सांसें थमी रहीं। लखनऊ में दुर्गा पूजा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने दी बधाई। अलीगढ़ में 8 दिन पहले इगलास थाना क्षेत्र के मई गांव में जमीन विवाद में फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देर रात हुए बवाल के बाद पुलिस ने छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एएमयू के छात्र ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद साथी छात्रों ने बवाल कर दिया था। कानपुर में पुलिस ने एक शख्स की ऐसी पिटाई की कि वो पुलिस का नाम सुनते ही दहशत में आ जाता है। एएमयू के कश्मीरी छात्र नेता और छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष सज्जाद सुभान राथर ने बयान दिया है कि इस बार कश्मीरी छात्र सर सैयद डे नहीं मनाएंगे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज एक आरोपी के साथ 13 तोते को पेश किया गया। आरोपी पर आरोप है कि 13 तोते को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। शामली में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बासी खाना खाने से करीब 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गाजियाबाद में करीब 50,000 की लूट हथियार के दम पर कर ली गई। पीड़ित अमरनाथ पांडे अमूल दूध कंपनी के कलेक्टिंग एजेंट हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गोंडा में अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में जेल से लौट रहे रेप के आरोपी युवक ने जेल से छूटने के 4 दिन बाद रेप पीड़िता के घर के सामने ही मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। बीसीसीआई के नए बॉस बनने जा रहे पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया को फरमान सुना दिया है। गांगुली ने कहा कि टीम इंडिया को बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल करनी चाहिए। नए बीसीसीआई अध्यक्ष के मुताबिक टीम इंडिया अच्छा कर रही है, लेकिन उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स में ध्यान देना चाहिए। मुंबई के यशस्वी जायसवाल ने वनडे में दोहरा शतक जड़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ मैच में 17 साल के यशस्वी ने 203 रन की पारी खेली और सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। यशस्वी अपने इस दोहरे शतक में 17 चौके और 12 छक्के जड़े।